नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी में स्वागत है। आज हम संविधान का वीडियो बनाने चल रहे हैं। देखिएगा कि संविधान देखते हैं कि संविधान में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान है क्या। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहा जाता है। सभी के लिए बराबर कानून, सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। इसमें जैसे हमें देश को चलाना है, राज्य को चलाना है, तो जैसे देश और राज्य को चलाया जाता है किस नियम के अनुसार, उसके लिए एक किताब बनाई गई है जिसे हम कहते हैं भारतीय संविधान। अब इसमें संविधान में हमें अनुसूची पढ़नी होती है, अनुच्छेद पढ़ने होते हैं और भाग पढ़ने होते हैं। तो हमारे संविधान में भागों की संख्या 22 है, अनुच्छेद की संख्या 395 है, अनुसूची की संख्या 12 है। तो ये चीज़ एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। 22 भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। एक एक अनुच्छेद पढ़ेंगे और क्या कहते हैं, एक एक भाग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शुरू कर देते हैं भाग। तो भाग नंबर 1 पढ़ेंगे। भाग नंबर 1, भाग में कहा गया है, भाग 1 में कि कहा गया है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। इसकी चर्चा किसमें है? भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इन्हीं अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक जब हम पढ़ेंगे तो हमारा पूरा भाग 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है पेपर में कि भाग 1 में किसकी चर्चा है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघ कौन सा संघ? यूनियन। कौन सा संघ? यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है जैसे भारत राज्यों का एक संघ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे भारत में अगर कोई राज्य जुड़ जाता है तो वो टूटकर कभी भी अलग नहीं हो सकता है। यही चर्चा कही गई है अनुच्छेद 1 में कि भारत राज्यों का संघ है एक, उसके बाद इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में है कि संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अगर विदेश का कोई टुकड़ा भारत में मिलना चाहता है तो उसे किस में मिला सकता है? भारत में मिला सकता है। किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। तो इसमें कहा गया अनुच्छेद 2 में कि संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। तो ये चीज़ अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 2 में कहा गया है। अब देखते हैं जैसे जो सिक्किम हमारा इस समय सिक्किम राज्य है वो पहले देश हुआ करता था। जो हमारा सिक्किम इस समय क्या है? राज्य है। वह पहले देश हुआ करता था। तो इसको हमारे इसमें जोड़ा कैसे गया? संविधान संशोधन करके। तो जो सिक्किम था वो एक देश था, सिक्किम जो था वो देश था। तो भारत में इसमें क्या किया गया? पहले 35वां संविधान संशोधन 1974 में किया गया। इसको शाह राज्य का दर्जा दिया गया। किस राज्य का दर्जा दिया गया? शाह राज्य का। तो पूछा जाता है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा शाह राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 35वां संविधान संशोधन 1974 को भारत को में इसको शाह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद पूछा जाता है भारत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 36वां संविधान संशोधन 1975
में 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। किस राज्य का? पूर्ण राज्य का। तो पूछा जाता है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया? तो 35वां संविधान संशोधन 1975 में इसको कब? 16 मई को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य। भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। तो ये यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 की अनुच्छेद 2 में क्या है, उसके बाद इसको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन दिया गया। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि संसद को, किसको? संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, उसकी सीमा बदल सकता है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, एक राज्य को 2 राज्य में बदल सकता है, 2 राज्य को एक राज्य में मिला सकता है, बना सकता है मिलाकर। ये चीज़ इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 3 में संसद को यह अधिकार है कि भारत के अंदर ये सभी काम कर सकता है। अब इसमें जैसे पहले हमारा जो क्या था, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ था वह अलग हुआ था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। तो पूछा जाता है इसमें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद हमारा यूपी जो है, यूपी से अलग हुआ है उत्तराखंड। यूपी से क्या अलग हुआ है? उत्तराखंड। ये पूछा जाता है कब हुआ है? तो 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ है? 9 नवंबर 2000 का। उसके बाद एक हमारा और है भारत का राज्य जो बिहार है, बिहार से झारखंड को अलग किया गया है। बिहार से झारखंड को अलग किया गया है। कब किया गया? ये 1 नवंबर था, ये 9 नवंबर है और ये 15 नवंबर था, 15 नवंबर 2000 को। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत ऐसे इसमें जैसे राज्य को हम एक राज्य से कुछ ज़िले को काट कर दूसरा राज्य बना सकते हैं, जैसे यूपी से 13 ज़िलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है। तो ये सब इजीली क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। इसमें उस राज्य से अनुमति लेनी ज़रूरी नहीं है कि अनुमति इसमें लेना है कि नहीं लेना है। बिना अनुमति के, उस राज्य के बिना अनुमति से हम क्या कर सकते हैं? ये राज्य के अंदर ये काम इतना कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि जब अनुच्छेद 2 का काम चल रहा हो, मतलब किसी विदेशी राज्य को हम क्या कर रहे हो? मिला रहे हो। उसके बाद जब अनुच्छेद 3 का काम चल रहा हो, भारत के अंदर कोई काम कर रहे हैं, सीमा परिवर्तन, राज्य को तोड़ना, तो इसमें अनुच्छेद 4 वैसे खास नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं कि जब अनुच्छेद 2 का अनुच्छेद 3 का काम चल रहा हो इसमें, तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ये अनुच्छेद किसमें कहा गया है? 4 में। तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद भाग 2 में हम लाएंगे, अगला भाग 2 का अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। धन्यवाद।